जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। देखो भाई, राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्रपाल तथा उसके पुत्र, एक सेकंड, इससे पहले भी हमारे कुछ पॉइंट रह गए, पहले उनको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मोगलाजपुरम के चित्र विष्णु कंडिन वंश से संबंधित है, ध्यान रखना। वसुद्धिमग्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित पाली भाषा का एक ग्रंथ है। यह त्रिपिटक के बाद सबसे महत्वपूर्ण थेरवाद का ग्रंथ माना जाता है। मिथ एंड रियलिटी स्टडी इन द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक D.D. कौशाम्बी हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्रपाल तथा उनके पुत्र महिपाल की राजसभा में रहते थे। कौन? राजशेखर। वे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि तथा नाटककार थे। परम सौगात की उपाधि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन ने धारण की। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश में सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन था, जैसा कि हम जानते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 राजपत्रों राजतरंगिणी, चीनी यात्री हवेनसांग के विवरण से प्राप्त होता है, ठीक। और जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हर्षवर्धन जो है प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में मोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मगध के राजा सूर्यवर्मन की पुत्री, श्रीपुर के प्रतापी नरेश महाशिवगुप्त बाला अर्जुन की माता हर्षवर्धन की पत्नी महारानी वासाटा ने 650 ईस्वी में करवाया, ध्यान रखना। गहड़वाल शासकों ने कई विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें से एक कर जल कर भी था गहड़वाल शासकों ने, जो कि गहड़वाल के अभिलेखों में मिलता है। प्रबोध चंद्रोदय की रचना चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई। इसके लेखक कृष्ण मिश्र थे। चंदेल शासकों का शासन मंदिरों के निर्माण का काल कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ये पेपर में PCS परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक शासक मार्ग निर्माण से संबंधित था। एग्रोनोमोई मार्ग बनाने से, एस्ट्रोनोमोई शहर का जो अर्थशास्त्री अधिकारी होता था उसको लेकर है। चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी उपलब्ध है। चोल शासकों ने मंदिर दीवारों पर अभिलेख खुदवाए, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। सत सहस्त्री संहिता उपनाम महाभारत से संबंधित है, ध्यान रखना। सत सहस्त्री का मतलब है जिसमें 1 लाख श्लोक हो, ठीक है। कारदामक क्षत्रपों ने ताम्र धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित करवाए थे। ताम्र यानी तांबा। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हवेनसांग, अबूजाई, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। कंपिल मेला जैन धर्म से संबंधित है। राधा कन्हैया का किस्सा पुस्तक के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं, ध्यान रखना। राधा कन्हैया पुस्तक को कौन लिख रहे हैं? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी है बेगम हजरत महल, जो कि 1857 में क्रांति करेंगी। भारुचि, मेधातिथि और गोविंद राज मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो सातवाहनों की जो राजभाषा थी वो क्या थी? प्राकृत। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी और तथा 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। भीतरगांव मंदिर गुप्त काल का है, ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफना देते थे। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथियों पीसीएस की, बीओ की, आरओ की या फिर आईएएस की, तो हमारे पेड ग्रुप इसके लिए शुरू हो चुके हैं, और हमसे संपर्क करने के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप को अवेल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।